नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून में आयोजित किए गए रोजगार और उद्यमिता मेले की। देहरादून में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता मेले का आयोजन किया गया और इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, मदन कौशिक समेत तमाम नेता और सचिव मौजूद रहे। कार्यक्रम में 10 छात्रों ने सीधे मुख्यमंत्री से संवाद भी किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ने का था। साथ ही युवा महोत्सव, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी पर फोकस, डिजिटल उत्तराखंड की स्थापना, कनेक्टिविटी रहित गांवों को डिजिटल बनाने की पहल, रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूरस्थ गांवों में इंटरनेट पहुंचाना, घेस, हिमनी, पीपलकोटी जैसे सीमांत गांवों को स्मार्ट विलेज बनाना, साथ ही तमाम तकनीकों से आपदा में संचार सेवा शुरू करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में पहुंचे कई वक्ताओं ने युवाओं के बीच रोजगार के बारे में अपना अपना वक्तव्य भी रखा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया है। आज का विद्यार्थी इस सोच के साथ चल रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में 1,24 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ था, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए का काम ग्राउंड लेवल पर शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि भविष्य में करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इस युवा प्रदेश में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, जहां हमारी प्राकृतिक संपदा हमारी ताकत है, वहीं उससे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति हमारी ताकत है। और इस युवा शक्ति में जज्बा है, जोश है, जुनून है, उसमें बुद्धिमत्ता है, उसमें उसको निखारने की ज़रूरत है। और आज इस सम्मेलन के माध्यम से, इस युवा संवाद के माध्यम से हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि इस युवा ताकत को पिरोकर, एक माला में पिरोकर उत्तराखंड के विकास और देश के विकास और समाज के विकास में इसकी ये युवा शक्ति को कैसे संजो कर लगाया जा सकता है, उस दिशा में ये पहला कदम हमारी सरकार का है। हमने 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया और उसी दिशा में ये पहल है कि उसमें युवा हमारे क्या सोचते हैं और उनकी किस तरीके से उसमें सहभागिता हो सकती है। उसके लिए हमने आज युवाओं से यहाँ पर संवाद किया। तमाम जो सफल लोग हैं, चाहे आदित्य घोष होंगे, नायर साहब होंगे, और जो अभी सेक्टोरियल जो मीटिंग होंगी, अभी जो सेशंस होंगे, उसमें वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस दिखाई है और बहुत ग्राउंड से जिनको कहना चाहिए जो शुरुआत की है। तो नौजवानों को एक तो मार्गदर्शन होगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। और वहीं युवाओं के लिए आयोजित इस रोजगार और उद्यमिता मेले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने सुनी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी हमारे साथ है। सर, युवा रोजगार का कार्यक्रम किया गया है, किस तरह से देख सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, युवाओं को एक अच्छी दिशा मिले और युवाओं के मन में केवल एक ही भावना नहीं रहनी चाहिए कि उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कहीं नौकरी ढूंढनी है। अभी तो युवाओं के मन में भाव रहे उन्हें पढ़ना भी है और पढ़ने के बाद रोजगार देना भी है। और ऐसे हमने कई सफल लोगों को यहाँ बुलाया है और आज ये 10,000 से ज़्यादा नौजवान उत्तराखंड का आया है और ये उत्तराखंड का भविष्य भी है। और उत्तराखंड के भविष्य के मन में एक संकल्प भाव और काम करने की ललक हो, ये सरकार का उद्देश्य है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। सर, क्या लगता है जिस तरह से कार्यक्रम किया गया है, क्या जो युवा है वो किस तरह से इससे प्रेरित हो रहे हैं और किस तरह से रोजगार की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, अभी वो नौजवान ऐसा है जो अपनी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उसके मन में एक संकल्प और भाव रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। केवल मुझे वही तो नहीं करना कि मुझे बीटेक करके, मुझे पॉलिटेक्निक करके, मुझे ग्रेजुएशन करके मुझे केवल नौकरी ढूंढने पे जाना है। अभी तो उसके मन में कि मुझे करना क्या है और उसी दिशा में वो मन बनाकर और भाव लेकर बढ़े, ये एक उद्देश्य है। ये पूरा उद्देश्य हमारा सरकार ने उन युवाओं को इंस्पायर हो, वो बढ़े, उनके मन में एक इस प्रकार का वातावरण हो और
उस वातावरण में नौजवानों को उतारा जाए, लाया जाए, ये सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ है। सर, युवा कार्यक्रम किया गया है, रोजगार कार्यक्रम, क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह से? देखिए, हमारी सरकार द्वारा एक नई पहल की गई और आज 30,000 से ज़्यादा विद्यार्थी आज इस युवा उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए। 52 कॉलेजों में भी सीधे जो है एडुसेट के माध्यम से जो है लाइव टेलीकास्ट इस कार्यक्रम का दिखाया गया और जो बच्चों ने सीधे संवाद मुख्यमंत्री जी से किया है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि पहली बार सरकार जो है युवाओं के साथ है और इस साल को हम रोजगार वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें होंगी उनको हम भरने जा रहे हैं। साथ ही ये अनवरत जो है इस साल पूरे चलने वाला है और आज जो सत्र चल रहे हैं अलग अलग, उसमें भी हमने युवा उद्यमों को बुला रखा है। जिन लोगों ने अपने बलबूते पे कुछ काम किया उनको बुलाया है, अपने माननीय मंत्रियों को बुलाया रखा है और एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। सर, युवा काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, आप लोगों से काफ़ी जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं, क्या लगता है कि कितना प्रेरित इस कार्यक्रम से हुए हैं और क्या कुछ रोजगार? देखिए, युवाओं को अगर डायलॉग सीधे मिल जाए, सरकार सीधे उनसे बातचीत करे तो युवा निश्चित रूप से उत्तराखंड का राष्ट्रभक्त भी है और वो चाहता है कि सरकार ने एक जो पहल की है वो उसके साथ खड़ा होना चाहता है। जी, तो धन सिंह रावत जी का साफ तौर से कहना है कि युवाओं के लिए कार्यक्रम किया गया था और इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में युवा सम्मिलित हुए हैं। कैमरा पर्सन अमजद के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। 16 मार्च को राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है और इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जनसभा कर चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां पर जनसभा कर चुके हैं, साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव को देखकर कांग्रेस भी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। राहुल गांधी यहां से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। साथ ही किस तरह से 2019 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा और किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाएगा, इस बात को लेकर भी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए जाएंगे। और राहुल गांधी के इस दौरे के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी 16 मार्च को देहरादून में आएंगे और दिन में 12 से 1 बजे के बीच में परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके संबंध में माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई और हमने अपने जिलाध्यक्षों से संपर्क किया है और जितने भी हमारे पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, उनसे भी रैली को सफल बनाने के लिए अनुरोध किया गया है। और ये चूँकि गढ़वाल मंडल में पहली सभा कांग्रेस की यहाँ पर हो रही है, प्रयास है कि वो एक ज़बरदस्त जनसभा यहाँ पर होगी। खबर लक्सर से है जहां पर गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसान एक बार फिर से अब लामबंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कई बार किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। आमने सामने की लड़ाई किसान लड़ने को तैयार हैं। एक बार फिर से अब किसान इस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार को लक्सर गन्ना परिषद कार्यालय में पहुंचे उत्तराखंड के केन कमिश्नर ललित मोहन दयाल से भारतीय किसान संघ के प्रांतीय नेता कुशपाल और सतपाल सिंह राणा की अगुवाई में कई किसानों ने मुलाकात की और उन्हें इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि उनका पिछले वर्ष का भी करोड़ों रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान लक्सर शुगर मिल की तरफ बकाया है। इसके अलावा नए सत्र का भी काफी पैसा बकाया चल रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। किसानों ने शुगर मिल प्रबंधन पर गन्ना पर्चियों के वितरण सिस्टम में भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। किसानों की मांग है कि केन कमिश्नर ललित मोहन दयाल के संज्ञान में बात लाई जाए, जिससे कि किसानों का भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए। लगभग पिछले साल का जो 6 करोड़ तो अलग और जो 40 करोड़ के लगभग है, मतलब 40 करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया रुका पड़ा है। उसने केन कमिश्नर साहब ने यह कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसको ना पेमेंट करा देंगे। जो सॉफ्ट लोन है वो मिल जाएगा और जो नया पेमेंट है उसको भी हम जल्दी से जल्दी हमारा मतलब पेमेंट करा जाएगा। अभी हम कमिश्नर साहब से मिले हैं। 2 वैरायटी थी यहाँ, रिजेक्ट वैरायटी बताया उन्होंने मिलना, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं है। 9268 और 47 दोनों अर्ली वैरायटी है। हमारे पास उसकी रसीदें हैं। उसका पैसा ये कोर्ट चले गए, वो 6 करोड़ रुपए रोक रखा है इन्होंने। हमने कहा हमारा 6 करोड़ रुपए तुरंत मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा हम जो कोर्ट में अपनी पिटीशन लगाए वो पैसा दिलवाएंगे। और 40 करोड़ रुपया पिछले वर्ष का हमारा बकाया, तो वो 40 करोड़ के लिए भी 10 तारीख का इन्होंने वादा किया कमिश्नर साहब ने, 10 तारीख तक हम इसको दिलवा देंगे। इसके लिए हम लोग चीनी मिलों पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और
उसमें 31 दिसंबर तक का इन्होंने केल प्राइस भुगतान कर दिया है। हम उसमें सख्ती से कदम उठाएंगे कि किसानों का जो बकाया है वो साथ साथ इनको मिलता जाए। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर अवैध खनन लगातार चलता जा रहा है। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन कई तरह से बातें कर ले, लेकिन ये बातें हकीकत में बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एसडीएम सोहन सिंह ने लक्सर के भीकमपुर और रायसी क्षेत्रों में छापा मारकर अवैध खनन का भंडाफोड़ किया है। एसडीएम की छापामार कार्रवाई में अवैध सामग्री से लदे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और आरबीएम मशीन के साथ ही बजरी से लदे 3 ट्रक पकड़े गए हैं। एसडीएम ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पकड़े गए खनन वाहनों को सीज कर दिया गया है और यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। आपको हम बता दें कि लक्सर क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय हैं। अवैध खनन के काले कारोबार को लगातार संचालित किया जा रहा है। एक महीने में प्रशासन के द्वारा तीसरी बार अवैध खनन का भंडाफोड़ किया गया है, लेकिन प्रशासन कब तक अवैध खनन को पूरी तरह से रोकता है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं लक्सर के ही खड़जा गांव में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा खड़जा रेलवे फाटक पर हुआ है। यह पूरा मामला लक्सर से जुड़ा हुआ है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आकर एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को उठाकर घर ले गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार भी कर रहे हैं। खड़जा कुतुबपुर गांव के फरमान गांव से दूध खरीदकर शहर में इसे बेचने का काम करता था, लेकिन 2 दिन पहले ही यमीन की तबीयत खराब होने पर बेटा उसे दिल्ली के एक अस्पताल में ले गया। जिसके बाद जब ये युवक घर जा रहा था तो सुबह तड़के ही गांव से गुजर रही रेलवे लाइन पार करते समय यह हादसा हो गया। ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में ये युवक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसका पता चलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और शव को घर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन पोस्टमार्टम करवाने से परिजनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आज तड़के करीब 9 बजे शाहरुख दूध खरीदने जा रहा था। इसी बीच जैसे पहले उनको लाइन क्रॉस कर रहा था तो ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौत होने से उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि उसके कई 3 भाई पिछले 3 साल में किसी अलग अलग वजह से मौत हो गई है। ये घटना बहुत बड़ी देखी जा रही है। इससे पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी शोक की लहर दौड़ी हुई है। खबर भगवानपुर से है। भगवानपुर के एक गांव में एक मकान गिरने से एक हादसा हो गया और इस हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये पूरा मामला हरिद्वार के भगवानपुर के डांडा जलालपुर गांव का है, जिसमें 14 दिन पहले एक मकान का छत डाला गया था, लेकिन मकान का छत गिर गया। छत गिरते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग यहां पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए रुड़की लाया गया, जहां पर घायलों की हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस पर तहसीलदार आशीष घेड़ियाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मकान गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि मकान कैसे गिरा, इसकी जांच की जाएगी। आपका एक निर्माणाधीन मकान था, उसमें आपका छत गिरने से आपका 2 लोग उसमें घायल हो गए। एक मुजम्मिल है जिसको सीरियस बताया जा रहा है, उसे देहरादून रेफर कर दिया गया है। मैंने पटवारी को मौके पर भेज दिया है, जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसमें अनुसार कार्रवाई। 15 दिन के बाद ही खोल रहे थे, खोलते हुए ममटी टूट गई और ममटी के बाद लिंटर भी पलट गया, सब लिंटर सब टूट गया। बस यही ऐसी कारण होगा। इसमें 1-2 के फ्रैक्चर, 1-2 के यहाँ पे फ्रैक्चर और देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती है अभी, और एक की तो अभी छुट्टी हो गई, वो तो उन्हें थोड़ा आराम है। कितने लोग घायल हुए इसमें? लगभग 2 तो हुए हैं, 1-2 बच गए, मतलब 2-3 को घायल हो गए। क्या वजह रही आखिर? सामग्री में कुछ तो कमी सामग्री में ही हो सकती है। तो खबर अब देहरादून से है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलते जुलते नाम वाले संस्थानों पर अब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह से कई संस्थान संचालित किए जाते हैं जिनके नाम लोगों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलते जुलते हैं, और ये लोग अपने आप को इन संस्थानों से जुड़े हुए बताते हैं। इन पर अब पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए फर्जी संस्थानों पर रोक लगाने के लिए जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए गए।
डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एंटी करप्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और जबरन वसूली, दबाव बनाकर सीधे लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं और खुद को इन संस्थानों के चेयरमैन और ऑफिसर्स इंचार्ज बताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेटस सिंबल के वाहनों में इन संस्थानों से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह अगर मिलते हैं तो उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। डीजीएलओ अशोक कुमार ने बताया कि कोई भी संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राष्ट्रीय संस्था का लोगो और नाम लगाना गैर कानूनी है कि लोग बाग जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का लोगो यूज कर रहे हैं, भाई वो प्राइवेट संस्था है, उनका लोगो कैसे यूज करते हैं? तो फोर्जरी है, फ्रॉड है। कोई अपने को मानवाधिकार संगठन देहरादून मान लिया कहता है, तो वो अपना संगठन बनाने को तो स्वतंत्र है, किंतु वो किसी राजकीय संस्था का लोगों को दुरुपयोग नहीं कर सकता या वो संगठन के नाम से किसी भी तरह की वसूली नहीं कर सकता। यही है कि अगर कोई फेक और फ्रॉडगिरी चल रही है तो उस पर कार्रवाई हो, FIR भी हो सकती है। खबर हल्द्वानी से है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां तेज हो चली हैं। जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में है तो कांग्रेस भी चुनावी मोड में आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी तमाम जगहों पर बैठकें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस पर्यवेक्षक दिनेश अग्रवाल ने हल्द्वानी स्वराज आश्रम में कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने कहा कि उनके साथ जन समर्थन है और पार्टी में उनकी छवि भी विदाग है, लिहाजा सबसे प्रबल दावेदार वही हैं। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि महिलाओं को भी टिकट मिलना चाहिए, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। इसको देखते हुए उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों में 2 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पर्यवेक्षक दिनेश अग्रवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है, लिहाजा ये सामने ये आया है कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी दावेदार बनाएगी, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उसके लिए मेहनत करेंगे। कांग्रेस के पास मुद्दा है कि किस तरह से राहुल गांधी जो लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि राफेल्स के अंदर जो घोटाला हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो खाली जुमलेबाजी से जो है 4.5 साल तक जो है इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया गया, वो सब कहने की बातें हैं। नोटबंदी में लोगों को जो नुकसान हुआ, GST में जो लोगों को नुकसान हुआ, जिस तरह से विकास कार्य नहीं हुए हैं, खाली धरातल पर कोई विकास कार्य नजर नहीं आता है। दावेदारी पक्की है, दावेदारी की है और जन समर्थन मेरे साथ है। सारा जन समर्थन के जो पब्लिक ओपिनियन आई है प्रभारी ने नोट किया। मैं जैसा मैंने आभास किया, महसूस किया कि मैक्सिमम लोगों ने मेरे समर्थन में प्रभारी जी को राय दी। महिला कांग्रेस के लिए भी मैंने माननीय प्रभारी जी और अध्यक्ष जी को लेटर दिया है, जिसमें अल्मोड़ा से गीता ठाकुर, आशा टमटा अल्मोड़ा से दिए हैं नाम, और हरिद्वार से अनुपमा रावत, और हमारी पौड़ी से सरोजनी कैंचुरा, और हल्द्वानी से जैसे कि मैडम का भी नाम चल रहा है, हमारी शीर्ष नेता है। तो हम ये चाहेंगे कि महिलाओं को भी 33% आरक्षण का जो है कि हम लोगों को 33% लोकसभा और राज्यसभा में मिलना चाहिए। और वहीं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपने अनुभवों को भी यहां पर साझा किया और तमाम योग जिज्ञासुओं से भी मुलाकात की। यहां पर योग जिज्ञासुओं को उन्होंने संबोधित किया और बताया कि योग की आवश्यकता केवल शारीरिक कार्य के लिए नहीं है, बल्कि योग मानसिक रूप से भी शक्ति प्रदान करता है। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के मौके पर 75 से ज्यादा देशों से आए योग जिज्ञासुओं को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती ने उनको अंगवस्त्र भेंट किया। शिल्पा शेट्टी ने विशेष भारतीय महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि व्यस्त जीवनचर्या से कम 20 और 25 मिनट का समय निकालकर योग जरूर किया जाए। फ्रेंडली, एप्पल फ्रेंडली एंड इट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो और लोग कहते हैं आपको कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे डाइट करना चाहिए। इसमें आपको योगा का ज्ञान, फिटनेस के प्रोग्राम्स, फंक्शनल ट्रेनिंग बिना कोई वेट्स के। तो अगर आप जिम नहीं ज्वाइन करना चाहते आप भले ही ना करें। अगर आप ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते, आप इस ऐप के द्वारा वेट लूज कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।